ओके जी, अगेन वेलकम। अभी जो है ना वो अल्कोहल के ऊपर एक डिस्कशन करनी है। अल्कोहल में बेसिकली आपको यहाँ पे कह देते हैं इथाइल अल्कोहल के ऊपर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये है, हमारे पास बुक के अंदर लिखा हुआ है कलरलेस है, फिर वोलेटाइल लिक्विड है, सही है। वोलेटाइल लिक्विड हो गया। फिर हमारे पास क्या है, इसकी सिपरेट लाइक ऑर्डर भी आपने कहीं पे लिखा होगा, सिपरेट लाइक ऑर्डर। फिर हमारे पास जो है ना इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा जहाँ बर्निंग टेस्ट आप कह लें, मतलब वो जिस तरह स्प्राइट पीती है ना और फिर करते हैं वो वही बर्निंग वाला टेस्ट आप इसके अंदर इथाइल अल्कोहल के अंदर पी लें, ठीक है। अब इसके जो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो अल्कोहल का सारा कहाँ पे होता है जनाबे वाला, बच्चे बच्चे को पता है, लीवर के अंदर हमारे पास इसका मेटाबॉलिज्म होगा। जल्दी से बता रहा हूँ। अब इसके अंदर दो मेन जो है ना इंजाइम आपको उसने लिखे हुआ है, एक हमारे पास होता है AD और एक हमारे पास होते हैं MEOS। मतलब AD मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजन। और नंबर जो MEOS मतलब माइक्रोसोमल एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। एंजाइम आपने ये उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़े होंगे, माइक्रोसोमल एंजाइम ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब जो हमारे पास इफ़ेक्ट इसका जो है ना वो दो जो है ना, ये तो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म, इफ़ेक्ट इसका क्या होता है, अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम एक तो हो जाती है, इसकी डिपेंडेंस बहुत हो जाती है जी। अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम उसने कहा है, इसकी इथाइल अल्कोहल की वजह से एक बीमारी है। और ना सेकंड पे टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं ना वो वेरियस ऑर्गन के, और इसके अंदर लीवर जो है ना, लीवर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। अब जो है ना वो एक्यूट अल्कोहलिज्म पॉइजनिंग और क्रोनिक अल्कोहल पॉइजनिंग के अंदर क्या फ़र्क है वो सारे का सारा हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग, तो इसके अंदर क्या आएगा बता दो, जल्दी से करो। इसके अंदर है जो CNS जो थे ना वो उसकी पहली बात ये है कि डिप्रेशन हो जाना है, क्योंकि ये न्यूरोटिक के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास ये कॉर्टेक्स टू मेडुला जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कॉर्टेक्स टू मेड्यूला जो होता है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सारे की सारी। अब इसकी बेसिकली बुक के अंदर आपको 3 स्टेजेस मिलेंगी। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, ठीक है, फिर स्टेज 2 और फिर हमारे पास हो जाती है स्टेज 3। इनको स्टेजेस को जो है ना वो किस बुनियाद पे, उसकी जो क्वांटिटी है ना, अगर वो कह रहा है कि 15 से जो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ना वो ब्लड के अंदर आ जाइए तो ये स्टेज 1 होती है, ठीक है। और इसको दूसरा नाम उसने दिया हुआ है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। मैं इससे लिख देता हूँ ग्रीन के साथ ताकि आपको समझ आ जाए, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, जो स्टेज 1 है। स्टेज 2 के अंदर वो कहता है स्टेज इसके अंदर अगर